कैसे मेरे दोस्तों। क्या जोरदार पटका है ना अभी। ईरान ने इजराइल को दबा दबा के मारा और मजबूरी में अमेरिका को जो है सीज फायर करना पड़ गया। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया, उनको ऐसे रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं थी और फिर वो घबरा गए, डर गए और उसके बाद जो है उन्होंने जो है सीज फायर का प्लान बनाया और मजबूर होना पड़ा। ईरान ने उनको घुटने टिकवा दिए। ये सब वीडियो आप लोग आजकल देख रहे होंगे। कुछ लोग ईरान की बहादुरी की पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे होंगे और कुछ लोग कह रहे होंगे कि फ़िलिस्तीन तो अभी बहुत जल्दी आज़ाद होने ही वाला है। तो आइए इन सब घटनाक्रम को जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त चल रहा है, एक बार जो है तथ्यों पर, फैक्ट्स पर और तर्क के ऊपर में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक बात, ये युद्ध हुआ, युद्ध के बाद सीज़ फायर हो गया, ठीक है। और सीज़ फायर को ईरान ने अपनी जीत की तरीके से प्रस्तुत किया और इज़राइल अभी इसके ऊपर में ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, अमेरिका भी चुप है। तो क्योंकि इज़राइल ने, ईरान ने अपनी जीत की तरह इसको प्रस्तुत किया है, तो दुनिया के अंदर एक परसेप्शन बना कि ईरान जो है बहुत बहादुरी से इस लड़ाई के अंदर लड़ा है और ईरान ने वो काबिलियत, वो क्षमता दिखाई। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान का और इज़राइल का ये युद्ध हुआ ही क्यों, हो क्यों रहा है, ठीक है। हम लोगों को यहीं से इस बात को समझना चाहिए। हम लोगों को ये जो अभी करंट सिनेरियो के अंदर में जो युद्ध हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। अगर हम लोग इस चीज़ की नस को तोड़ देंगे जो कि इसकी शहरक है, इसकी रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग एग्जैक्ट युद्ध को समझ जाएंगे और हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि इसके अंदर कौन जीता है और कौन हारा है, कौन बहादुर योद्धा बन के निकला है, कौन चालाक है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उससे तो आप सहमत असहमत हो सकते हैं। इजराइल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, अमेरिका के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ईरान के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अगर इस युद्ध का सच समझना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये युद्ध की शहरत है क्या। अब तथ्यों पर और तर्क पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर में हम लोगों ने युद्ध देखा हमास का और इजराइल का, जिसमें 7 अक्टूबर को जो है हमास ने इजराइल के ऊपर अचानक से हमला कर दिया और उसके बाद इजराइल ने जो है हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और गाज़ा के ऊपर में अनगिनत अटैक कर दिया, मतलब उसको तकरीबन समतल बना दिया। लेकिन वॉर अभी तक चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोगों का ये दावा है, मतलब अलग अलग नैरेटिव हैं, कुछ लोगों का ये दावा है कि हमास को इजराइल ने बहुत कमज़ोर कर दिया और अब वो लड़ने की स्थिति में नहीं है। अब जो चल रही है वो गुरिल्ला लड़ाई है, छोटी मोटी स्ट्राइक हमास करने में सक्षम है। जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और जवाब में इजराइल ने अटैक किया हमास के ऊपर में, तो हिजबुल्लाह ने भी अटैक कर दिया। और पश्चिमी मीडिया और कुछ लोगों का ये मानना है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी पूरे तरीके से, मतलब काफ़ी कमज़ोर कर दिया और अब वो जब ईरान की वॉर हुई तो वो रॉकेट फायर करने में सक्षम नहीं है। और उसके बाद कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हुतीस के साथ में भी इजराइल ने ये किया और इजराइल एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई लड़ रहा है, जिसके अंदर जो है उसने पहले हिजबुल्लाह, हमास जो कि ईरान की प्रॉक्सीज थी और हुतीस, इनको इनके ऊपर अटैक करके इनको कमज़ोर किया। उसके बाद फिर सीधा अपने मिशन के ऊपर आया और ईरान के ऊपर उसने अटैक किया। उसके न्यूक्लियर प्लांट को लगभग अमेरिका की मदद से तहस नहस कर दिया और उसको कम से कम 20-30 साल पीछे कर दिया। और जो ईरान के फॉलोअर हैं उनका ये कहना है कि ईरान ने जो है बहुत करारा जवाब दिया और इजराइल को निस्तो नाबूद कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया और कम से कम भी 3 लाख करोड़ रुपए का इस युद्ध के अंदर इजराइल को उसने लॉस दिया है। अब हम समझते हैं कि ये युद्ध हो क्या रहे हैं और ये युद्ध हो क्यों रहे हैं और इन युद्धों का नतीजा क्या निकलता है। देखिए, एक वॉर और चल रही है रशिया और यूक्रेन की, वो अभी तक उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। जो रूस के खेमे के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि रूस ने पेल पाल के यूक्रेन की ऐसी की तैसी कर दी है, ख़त्म कर दिया, लगभग ऑलमोस्ट उसको निपटा दिया। और जो लोग यूक्रेन के खेमे के यानी कि पश्चिमी मीडिया, वो कहते हैं कि करारा जवाब मिल रहा है और अभी बहुत अच्छे और मजबूत हमले यूक्रेन रशिया के ऊपर कर रहा है। एक वॉर हमारी भी हुई थी, छोटी सी वॉर थी, पहलगांव के अंदर में पाकिस्तान ने अटैक किया, हमारे कुछ टूरिस्ट जो हैं उसके अंदर मारे गए। जवाब में भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के ऊपर में एक मजबूत जवाबी कार्रवाई की। नतीजतन पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया,
फिर उसके बाद अचानक से एक सीज फायर हो गया जो सबके लिए शॉकिंग था। ट्रम्प साहब ने श्रेय लिया कि ये तो सीज फायर हमने करवाया था, इसलिए ये सीज फायर हो गया, वरना ये दोनों तो गुत्थम गुत्थी करने में उलझे हुए थे और ये एक दूसरे को पीट रहे थे और ये दोनों जान ही नहीं रहे थे ये दोनों कौन सी लड़ाई लड़ने लगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो है इनको जो है इकोनॉमी और बिज़नेस का ऑफ़र दिया, बिज़नेस डील का, और इन लोगों का युद्ध को रुकवा दिया, ये दोनों मान गए। हालांकि भारत सरकार ये मानती नहीं, फ़ौरन जवाब में आई कि हमें ट्रम्प साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि कोई बिज़नेस डील नहीं की थी हमारे साथ में, और ऐसा कुछ नहीं था। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो जीत का जश्न मना लिया, बोला हमने हिंदुस्तान के राफेल गिरा दिए, हमने जहाज़ गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने ज़बरदस्त हम लोग। भारत सरकार ने भी इसको ऑलमोस्ट जीत जैसा ही सेलिब्रेट किया, और प्रधानमंत्री जी ने तो अपने फ़ोटो तक लगवा दिया ऑपरेशन सिंदूर के, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सिंदूर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, शर्त यही है कि पाकिस्तान से टेररिज्म पूरे तरीके से ख़त्म होगा। इन सब युद्धों के अंदर में आपको एक कॉमन फैक्टर लगता है, आमतौर पे युद्ध होते थे तो उनके कुछ टारगेट होते थे, उनकी कुछ नरेशन होती थी, और उनकी अचीवमेंट के बाद में जीत हार ये सब डिसाइड होती थी। इन किसी भी युद्ध के अंदर में जीत हार नहीं हो रही, और सब पक्ष जो है जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो जो युद्ध से पहले का नरेशन वो लोग पेश करते हैं, वो नरेशन को वो पूरा करे बगैर जीत का दावा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर में युद्ध शुरू किया तो यूक्रेन कह रहा था कि वो नाटो का मेंबर बनेगा, और रूस को क्या कहना था कि वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा और ये थ्रेट है हमारे एरिया के लिए। और उसके बाद उसने कहा कि मैं 2 स्टेट तो कम से कम इनको जो है हमारे थी, हम उसको वापस लेंगे। युद्ध चल रहा है, बेनतीजा है। ये बात ठीक है कि जो है यूक्रेन अभी तक नाटो का मेंबर नहीं बना है, लेकिन वो पश्चिमी जगत में ट्रम्प के साथ और इधर उधर सब जगह पे जेलेंस्की खुलेआम घूम रहे हैं। ना जेलेंस्की का कुछ हुआ है, ना व्लादिमीर पुतिन का कुछ हुआ है। दूसरा युद्ध इसराइल ने शुरू किया था हमास के आक्रमण के बाद, कि वो हमास को ख़त्म कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा, और जो है गाज़ा के अंदर में जो है वो प्रशासनिक कब्ज़ा कर लेगा, अपनी फ़ौजें बिठा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो वो नहीं हुआ है। हमास अभी भी कमज़ोर, उनका मानना है कमज़ोर हो गया है, लेकिन अभी भी युद्ध लड़ रहा है और युद्ध चल रहा है। तीसरा हमला उन्होंने ईरान पे किया था कि ईरान जो है न्यूक्लियर प्लांट जो है, न्यूक्लियर पावर बनना ईरान का जो है हमारा एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो न्यूक्लियर प्लांट ईरान के सेफ हैं, चल रहे हैं, और युद्ध ईरान और इजराइल का ख़त्म हो गया है। भारत का टारगेट ये था कि वो आतंकवादियों को तबाह कर देगा, पाकिस्तान के अंदर जो कैंप हैं और वो सब चीज़ें, लेकिन पहलगांव अटैक के अंदर में भी जो आतंकवादी आए थे वो उनका अभी तक कोई सुराग नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर अब कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कुछ भी मालूम नहीं। तो हम लोगों को ये डाउट होता है कि ये तो युद्ध हो क्यों रहे हैं, और फिर इनके अंदर सीज फायर क्यों हो रहा है, ये क्या है एक्चुअली, हो क्या रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट जो है अपने अपने पाले के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके का ज्ञान दे रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई कह रहा है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, कोई कह रहा है कि चाइना की सुप्रीमेसी स्थापित हो रही है, कोई कह रहा है कि अमेरिका जो है वो कुछ कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये विश्व के ऊपर एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो आ गया है। इसके अंदर मैंने कोई भी जो युद्ध है जिसमें सीज फायर हो गया है, चाहे इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हो गया है, चाहे ईरान और इसराइल का सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर नहीं, ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ऐसा होता है जैसे जब आईपीएल का आप मैच देखते हैं ना, 3 मिनट के लिए टी ब्रेक मिलता है। ये सीज फायर दरअसल वही है। ये सिर्फ टेस्टिंग हो रही है, एक दूसरे की ताकत को आंका जा रहा है, क्या कैपेसिटी क्या है उसकी, और फिर उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, और फिर उस हिसाब से फिर उनके साथ ये भीषण युद्ध एक तरीके से होने की पूरी संभावना है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इजराइल ने ईरान पे हमला किया कि ईरान के पास में क्या पावर है वो दिखाए। अब ईरान ने वो पावर दिखाई है कि नहीं, उसने न्यूक्लियर वेपन बना लिया है कि नहीं, ये सब रहस्य है। ऐसे ही यूक्रेन ने रशिया के ऊपर में अटैक किया, लेकिन अभी तक रशिया ने अपनी पावर दिखाई है कि नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पैदा की है कि नहीं।
ऐसे ही पाकिस्तान और इंडिया ने जब एक दूसरे के ऊपर अटैक किया तो अपने अपने हथियारों की टेस्टिंग की और एक दूसरे का जो है पानी ना पाए। और ये भी चेक कर, इसमें ये सब लोग ये भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक कंडीशन पैदा होगी तो कौन सा साथी किसके साथ में फिजिकल और आर्थिक तौर पे और किस तरीके से वो मदद के लिए आगे आएगा। और एक्चुअली ग्रुप जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन वॉर में किसका किसका सहयोगी रहेगा, किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब ये युद्ध हो क्यों रहा है? ये एक्चुअली युद्ध तो इसलिए ही हो रहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो अब उसको एक चैलेंज मिल रहा है दुनिया से, चाइना के थ्रू। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब दुनिया स्थापित हुई थी तो अमेरिका ने बहुत सारी जगहों पर अपने सैनिक अड्डे बनाए थे, बहुत सारी अर्थव्यवस्था को अपने काबू में लिया था, बहुत कुछ अमेरिका ने उस टाइम पर किया था। अमेरिका मतलब ब्रिटेन, मतलब पश्चिमी दुनिया जो है, इसने बहुत सारे तरीके से जब ये विजेता घोषित हुए तो इन्होंने बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया। कब्जा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है परसों। तो जब किसी जगहों के ऊपर में एक उपनिवेश की तरह बर्ताव करने लगते हैं लोकेशन स्ट्रेटेजिक तौर पे, तो फिर वहाँ पर जो होता है एक आवाज़ होती है कि वो पहले जैसा, पहले जैसी आज़ादी, पहले जैसी अपनी सोच, अपनी संस्कृति, अपना सब कुछ, अपना मतलब अपना गेन करना। चाइना के उभार ने और मिडिल ईस्ट के उभार ने ये चाहत और ये हसरत जो है ये पैदा करती है। और अमेरिका इस थ्रेट को समझ रहा है, अमेरिका इस थ्रेट को समझ रहा है। अभी तक अमेरिका ही दुनिया की सुपर पावर है और वो इस थ्रेट को किस तरीके से काउंटर करेगा उसके लिए वो लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेशन पे एक दूसरे का पानी चेक कर रहे हैं। और ये लोग भी असल में पानी चेक कर रहे हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट दुनिया के ऊपर इस वक्त आया हुआ है। ये ईरान इजराइल वॉर जो है ये एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, ये ख़त्म नहीं हुई। भारत पाकिस्तान वॉर ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, ये ख़त्म नहीं हुई है। भारत सरकार ने ऑफिशियल भी बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीरिस्तान के अंदर जो उनकी आर्मी के ऊपर में इंडियन किसी एजेंसी ने अटैक किया जिसमें उनके 14-15 आर्मी मैन जो हैं वो मारे गए। तो दुनिया की ये बड़ी और महान शक्तियाँ अपनी शक्तियाँ और अपने उपनिवेशों में अपनी सत्ता, इसकी लड़ाई लड़ रही है और ये बहुत गंभीर परिणामों तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। और ये कोई भी आप इसको रिलीफ समझते हैं लेकिन ये कोई भी तरीके का रिलीफ नहीं है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। दुनिया धीरे 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 वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ अपने कदम बढ़ा रही। और लोग बहुत सारे कहते हैं कि हमारी जनरेशन है जिसने जो है कोरोना देखा, हमारी जनरेशन है जिसने जो है डिजिटल होते हुए देखा दुनिया को, हमारी जनरेशन जिसने ये सब महान काम होते हुए देखे, हमारी जनरेशन ने एक वर्ल्ड वॉर भी देख लेगी। तो कोई एक्साइटमेंट वाली बात नहीं। ये बहुत ही ख़तरनाक स्थितियां हैं जो पैदा हो रही हैं। अब इससे बचाव के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं? हम लोग किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं? क्योंकि ये कोई बहुत दूर नहीं है, वर्ल्ड वॉर जो है ये बहुत दूर नहीं है, ये बहुत नज़दीक आ चुकी है, बहुत नज़दीक। 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में ईरान कब परमाणु विस्फोट करके दुनिया को बता देगा कि वो न्यूक्लियर पावर हो गया है,
जो है इज़राइल पूरे तरीके से फ़िलिस्तीन से गायब हो जाएगा, कब जो है इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर वॉर में चले जाएंगे, कब जो है चाइना ताइवान के ऊपर में अपना कब्ज़ा स्थापित कर लेगा, कब जो है रशिया और यूक्रेन जो है वॉर के सॉल्यूशन के ऊपर में पहुंच जाएंगे। देखिए, टेक्निकली तो ऐसा होता है कि दो अमीर या दो दबंग या दो बदमाश या दो बादशाह आराम से दुनिया के अंदर में शांति से जी सकते हैं, लेकिन इतिहास हमें ये बताता है ऐसा कभी हुआ नहीं। ये जो दुनिया की सत्ता पर हुकूमत करने की इरादे और मंशाएं हैं ना, ये इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। तो अमेरिका मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये जो लोग अमेरिका के खिलाफ और उसके उपनिवेशों के खिलाफ लामबंद हुए हैं, ये अमेरिका के इस राजशाही को लंबे वक्त तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो द्वंद्व तो होगा, द्वंद्व होगा, भयंकर होगा, और हमारी आंखों के सामने होगा अगर हमारी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती तो। क्या प्रिकॉशन ले सकते, क्या प्रिकॉशन नहीं ले सकते, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप खुद समझदार हैं, लेकिन हम धीरे 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 कदम बढ़ाते बढ़ाते उसी दिशा में बढ़ चलें तो ये होगा, और हमको इसके लिए तैयार रहना है, और हमको होशियार रहना है, और हमको जो है इसके अंदर में एज ए इंडियन नेशन हमको बहुत एकजुटता के साथ में रहना है। फालतू की लफाजियाँ, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। युद्ध होगा, कुछ नहीं देखेगा, सिर्फ ये देखेगा कि आप भारतीय, भारत, इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट का स्टैंड, हम लोग कुछ नहीं हैं, निमित्त। कोई मज़हब, कोई जाति कुछ काम नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज़ काम आएगी, हम इंडियन। और हम लोग जिस तरफ भी हैं, हम जिस दिशा में भी बढ़ रहे हैं, हम सब एक ही साथ, एक ही थाली के अंदर माने जाएंगे। गंभीर स्थितियाँ हैं, बहुत प्रेम, सुहाग, भाईचारा और फालतू के नरेशनबाजी, और इससे हमें बचना चाहिए। जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब ये हो रहा होगा तो किस तरीके से हमको रहना है ये हमारे हाथ में। बाकी तो मृत्यु, यश, अपयश, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, जिसकी जब जहाँ जैसे आनी होगी आके रहेगी। ठीक है, बस प्यार, मोहब्बत और सावधानी ही हम लोगों के अंदर में हमारे जीवन के एक हिस्सा बने। इन्हीं बातों के साथ ये आज का प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूँ। वर्ल्ड वॉर 3 देखेगी हमारी जनरेशन, और ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन देखेगी।